आजमगढ़ जनपद के सगरी तहसील अंतर्गत कालिका शक्तिपीठ जमीन हरखोरी धनचुला में शनिवार को धार्मिक आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मां काली के प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर परिसर में ग्रामवासियों और श्रद्धालुओं के सहयोग से विधि विधान पूर्वक नर्मदेश्वर महादेव के शिवलिंग की स्थापना की गई। शिवलिंग स्थापना के दौरान मंदिर परिसर भक्ति गीतों और जयकारों से गूंज उठा। कालिका शक्तिपीठ की क्षेत्र में काफी पुरानी और व्यापक मान्यता है। दूर दराज के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु मां काली के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर को ग्रामवासियों के सहयोग से ट्रस्ट में पंजीकृत कराया गया है। मंदिर के पुजारी रण विजय जी के नेतृत्व में यहां धार्मिक आयोजनों का संचालन किया जाता है। सावन माह में श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की लंबे समय से इच्छा थी कि मंदिर परिसर में मां आदिशक्ति के साथ भगवान शिव की भी स्थापना की जाए। इसी भावना को साकार करते हुए शनिवार को क्षेत्रवासी ग्रामीणों के सहयोग से पूजा पाठ और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नर्मदेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान शिव के जयकारे लगाए और मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूब गया। शिवलिंग स्थापना के उपलक्ष्य में रविवार को दोपहर 12 बजे से मंदिर परिसर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में क्षेत्र ही नहीं बल्कि दूर दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और उमंग देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि मां काली के दरबार में नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना से मंदिर की धार्मिक महत्ता और बढ़ गई है। अब श्रद्धालुओं को एक ही परिसर में मां आदिशक्ति और भगवान शिव की आराधना का अवसर मिलेगा। शिवलिंग स्थापना और भंडारे के आयोजन को लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल रहा। पूरे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन मंदिर के पुजारी रण विजय जी के नेतृत्व में ग्रामवासियों एवं श्रद्धालुओं के सहयोग से संपन्न हुआ। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं ने मां काली और नर्मदेश्वर महादेव से क्षेत्र की सुख शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आज मैं उपस्थित हूँ कालिका शक्तिपीठ जमीन हरखोरी धनचुला। तो आइए यहाँ मंदिर के पुजारी जी आप उपस्थित हैं, थोड़ा सा हम यहाँ विस्तृत जानकारी आपसे लेंगे इसके बारे में। गुरु जी अपना नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम रणविजय जी महाराज, मैं कालिका शक्तिपीठ का मुख्य पुजारी हूँ, व्यवस्थापक हूँ, देख रेख करता हूँ, माँ की सेवक हूँ। और ये क्षेत्रवासियों के सहयोग से मैं तो निमित्त हूँ, ये पूरे क्षेत्र के लोगों का मेरे पर प्यार है, माँ की कृपा है कि सभी लोगों के स्नेह प्यार से, माँ के आशीर्वाद से आज कालिका शक्तिपीठ निरंतर ऊंचाइयों को जा रहा है। और इसी को देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पर्यटन विकास के लिए 1.25 करोड़ की धनराशि भी उपलब्ध कराया हमको, और उससे काफ़ी पर्यटन विकास के कार्य भी हुए। मैं चूँकि उसमें विकास में मैं खुद निरंतर अपना सहयोग करते रहता हूँ, इसलिए विकास थोड़ा और अधिक दिखाई देता है। सरकार के विकास आते हैं, मैं अपना उसमें विशेष योगदान देता हूँ क्षेत्रवासियों के सहयोग से, तो ये विकास और दूना हो जाता है। और कालिका माँ की बड़ी महिमा है, जो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ वरुण वृक्ष हैं चबूतरा, जो कालिका शक्तिपीठ के रूप में मुख्य वृक्ष हमारे वरुण वृक्ष जी हैं, जिनका मनोकामना वृक्ष भी कहते हैं। यह आदि अनाज से हैं, उनकी आयु का पता नहीं, हजारों वर्ष पुराने ये वरुण वृक्ष हैं। प्रथम में हमारे वरुण वृक्ष चबूतरा जी हैं, जहाँ पर हमारे प्रथम पुजारी धन्नी सिंह के द्वारा पूजा की गई, एक छोटी प्रतिमा पिंडी के रूप में, और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम धनचुला पड़ा है। धन्नी सिंह के नाम पर एक गांव का नाम धनचुला पड़ा। तो कालांतर में यहाँ पर एक पुरानी सरजू की धारा बहा करती थी, जो उन्होंने अनुरोध किया, जिससे कि माँ आप थोड़ा सा दूर रहें, इससे नुकसान हो रहा है। तो माँ भगवती जो है यह चली गई दोहरी घाट के क्षेत्र में, और यहाँ यह छोड़ दिया, जो ताल के रूप में हमारा ताल सलोना के रूप में जाना जाता है, जो अपने सगड़ी आजमगढ़ का विशेष ताल है, ताल सलोना। माँ की महिमा बहुत ही। इधर कालिका शक्तिपीठ पर हमने लोगों के सहयोग से नर्मदेश्वर भगवान शंकर जी की स्थापना किया है, ताकि
आदि शक्ति भवानी और शिव जब दोनों लोग एक जगह रहेंगे पूर्ण हो जाएंगे और हमारे क्षेत्र का, समाज का कल्याण करेंगे। मैं इसी भावनाओं के साथ यहाँ पर नरेश्वर भगवान की स्थापना कराया हूँ, उनका रुद्राभिषेक अभिषेक पूजन कराया। गुरु जी, अब तक इस क्षेत्र वालों के लिए क्या कुछ चमत्कारिक या कुछ माता की महिमा यहाँ रही है? महिमा यहाँ है कि देखिए, जो लोग भी अपनी कामनाओं को मानते हैं, माँ भगवती उनकी पूरा करती हैं। इसीलिए यह पहले कालिका मंदिर हुआ करता था, अब यह कालिका शक्तिपीठ हो गया है। तो यहाँ पूजा पाठ करने का कोई विशेष दिन होता है? अब जैसे यहाँ विशेष दिन तो यहाँ 12 महीने पूजा होती है। अब तो पहले विशेष दिन होता था कि 12 बजे तक माता जी रहती है, ऐसी मान्यता थी। लेकिन हमको ये लगा कि जब किसी का भी ज्यादा सम्मान किया जाए तो व्यक्ति वहाँ देर तक रुकता है। तो माता जी का इतना यहाँ पूजा पाठ होता है कि माता जी को दिन भर यही रह रही है और दिन भर भीड़ का कार्यक्रम बना रहता है 12 महीने। अब आपके कालिका मंदिर में 12 महीने विवाह, शादी, लड़की दिखौती, सगाई का कार्यक्रम, मुंडन संस्कार और भी मांगलिक कार्यक्रम 12 महीने होते हैं। उसके उद्देश्य से हमने एक बड़ा हॉल बना लिया है जो पर्यटन विभाग से बना। मैं अपना निज व्यवस्था से भी एक हॉल बनवाया, इसी व्यवस्था चल रही है। और यही एक मंदिर है जो यहाँ सरकारी प्रमाण पत्र भी हम जारी करते हैं, लेकिन उसके लिए भाई पूरे मानक पूरे होने चाहिए। ये नहीं कि जो ही आया बस प्रमाण पत्र पा गया, ऐसे नहीं है। उसके कुछ नियम है, उसके कुछ कानून है, उसको पार करता है तो प्रमाण पत्र भी मिलता है। तो गुरु जी, यहाँ कहाँ से लोग दर्शन पूजन के लिए आते हैं? कितने दूर से लोग जो आते हैं? इस समय तो अब जान लीजिए कि हमको लग रहा है कि यह पूरे पूर्वांचल से आगे से लोग आ रहे हैं। आजमगढ़, बलिया, मऊ, गोरखपुर, कल अयोध्या से लोग आए थे 2 गाड़ी दर्शन करने के लिए। और यहाँ की मानता है कि जो भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं भी जाते हैं टूर में, यात्रा में, तीर्थ में, तो माँ भगवती के दर्शन करते हैं, तब अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो लिखा है प्रवेश नगर कीजिए सब काजा हृदय राखो सरपुर राजा, माँ भगवती का सुन से सत्य शीश हमारी पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। माँ भगवती की कामनाएं पूरी करती हैं। तो गुरु जी, ये क्या ट्रस्ट के रूप में है या ट्रस्ट के रूप में हमने इसको कर लिया? ट्रस्ट के रूप में रहेगा, सुरक्षित मंदिर रहेगा। इसकी देख रेख में उसका ट्रस्टी अध्यक्ष भी हूँ और उसी में काम करता हूँ। तो मंदिर के पास कुछ प्रॉपर्टी भी है? मंदिर की तो निज प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन मैं अपने व्यवस्था से ही इस मंदिर की और उत्थान के लिए, विस्तार के लिए मैं निरंतर लगा रहता हूँ। ठीक है गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद।